वंदे मातरम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सरकार जब फिस्कल पॉलिसी बनाती है तो उसके टूल्स में परिवर्तन करके अपने मनवांछित फल अर्थव्यवस्था में लाने का प्रयास करती है। तो आखिर ये कैसे काम करता है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उसका संचालन होता है, कैसे वो कई गुना परिवर्तन करती है आय में, उसको हम देखेंगे। ठीक। अब फिस्कल मल्टीप्लायर में ये जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के जो टूल्स है ना, टूल्स, वो मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं। गुणक, जिसे हम बोलते हैं गुणक, एक कॉन्सेप्ट है गुणक अर्थशास्त्र में, जिसको कान ने दिया था, KAHN, कान ने दिया था। उन्होंने इम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में दिया था। ठीक। लेकिन उसी का कॉन्सेप्ट लेके JM किल्स ने गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को दिया। कब दिया था? जो 1936 में जब उनका किताब पब्लिश होता है, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें इन्होंने दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कई कंसेप्ट है इसके। सबसे पहले उन टूल्स देख लेते हैं। टैक्स है, उन्होंने बताया था। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा है ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। चौथा तो है पब्लिक डेब्ट, मुख्य रूप से। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये काम करता है टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट, ये मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो जो फिस्कल फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं, अगर इनको हम सारे के रूप में, जितने भी सारे मल्टीप्लायर है, जैसे मान लीजिए टैक्स मल्टीप्लायर के रूप में टैक्स काम करता है। ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर को हम ऐसे लिख सकते हैं KT। ठीक है, के मतलब मल्टीप्लायर को दिखा रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम ऐसे बोल सकते हैं KG। ठीक है, ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को दिखा रहा है। KG ट्रांसफर पेमेंट, जिसे हम KR भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, अब टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है? टैक्स मल्टीप्लायर का एक फार्मूला होता है -B/1 -B। ये क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/1 -B, और इसका फार्मूला होता है ट्रांसफर पेमेंट का B/1 -B। ठीक है, अभी बहुत सारे ब्रॉड कंसेप्ट है मल्टीप्लायर के, लेकिन जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है मल्टीप्लायर में, मतलब कि इकोनॉमिक्स में, पब्लिक इकोनॉमिक्स में, वो है फिस्कल मल्टीप्लायर। ठीक है, और फिस्कल मल्टीप्लायर के अंतर्गत यही आता है टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर, जिसे हम KT, KG और KR से दिखाते हैं। -B क्या है, बी क्या है, इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम एक-एक को, हम सोच रहे हैं कि हम एक-एक को लें, फिर उसका विस्तार किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं केवल KG को, अर्थात गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अलग-अलग से देखेंगे, KT को देखेंगे, और एक चीज और है, हम इसको ये भी देखेंगे कि ये आ कैसे रहा है। ठीक है, ये आ कैसे रहा है, डायग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं, और फिर उसके माध्यम से भी, मतलब उसके कैलकुलेशन के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से, दोनों माध्यम से। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे KG की, जिसका फार्मूला होता है 1/1 अभी होता क्या है, जब JM किन्स आए थे, जॉन मेनार्ड किन्स, तब उन्होंने कहा था कि, अगर ध्यान से सुनिए, कि अगर व्यक्तियों के पास जो भी आय है, आय मतलब वाई, इनकम, उसका वो कुछ भाग कंज्यूम करेगा, कुछ भाग बचत करेगा। मतलब आप ही के पास अगर कुछ पैसा है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो पूरा थोड़ी खर्च कर देंगे, कुछ पैसा रखेंगे अपने पास भावी जरूरतों के लिए, और दूसरा है कंज्यूम करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना तो खाना ही पड़ेगा। तो जितना भी लोगों के पास पैसा आता है, वो C+S, अर्थात या तो कंज्यूम करता है, खा लेता है, या तो बचत कर लेता है। दो ही कार्य हैं मुद्रा के, इन्होंने बताया था जेम किन्स ने। और एक चीज और इन्होंने जब सिद्धांत दिया, तो इन्होंने ये भी कहा कि Y = E, कि जितना भी आय मिल रहा है, वो व्यक्ति क्या कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने क्या किया था, अभी KG के पहले जो है, चूंकि हमें तो केवल KG पढ़ना है, और KT पढ़ना है, और KR पढ़ना है, लेकिन उसके पहले इन्होंने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, Y = C+S को। ठीक है, और उन्होंने कहा था सबसे पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी में, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, इसके पहले देखिए, KG को समझने से पहले हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी समझना हो, वैसे नहीं समझना है। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में इन्होंने कहा था 2 चीजें होती हैं। क्या होता है, I = इन्होंने इक्विलिब्रियम दिया, कि एक तरह से देखिए, इन्होंने
कहा था कि y इक्वल टू सी प्लस आई एंड सेकेंड इज y इक्वल टू सी प्लस यस। और फिर इन्होंने इसका कैलकुलेशन किया, इसको इन्होंने कहा डिमांड साइड और इसको इन्होंने कहा सप्लाई साइड। अब इसको किया और फिर देखिए डिमांड इक्वल टू सप्लाई की, अब डिमांड साइड कितना है सी प्लस आई, अब इक्वल टू सप्लाई साइड, क्योंकि हम जानते हैं ना कि डी इक्वल टू एस जब होगा तो मार्केट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम में अगर हम लिखेंगे ऐसे तो सी से सी कट जाता है, आई इक्वल टू एस बचता है। ठीक है, यही लास्ट में बचता है, आई इक्वल टू यस। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि जो इन्होंने आई क्या है, आई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए आई क्या है, आई इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कुछ अलग नहीं है ये, ऐसा नहीं है कुछ अलग है। और यस क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, यस क्या है, यस ही तो आया है सर, कि जो इनके पास बचत कर रहे हैं, आपके पास पैसा मिला ठीक है, तो उसमें से आपने कुछ बचत किया फिर एक्सपेंड कर दिया, तो जो भी आपके पास बचत है उसी को तो फिर आप अगली बार एक्सपेंड करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कि जो यस है वो क्या है, वाई है, और जो आई है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, ई है। क्योंकि यस इक्वल टू आई देख रहे हैं ना यहाँ पे, आई इक्वल टू यस, अर्थात या इसे वैसे बोल सकते हैं यस इक्वल टू आई। तो जहाँ पे आई है, जहाँ पे यस है, जो भी सेविंग हो रहा है उसी को क्या किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, आई के रूप में, निवेश के रूप में। ठीक है, तो इन्होंने कहा था डिमांड साइड, इन्होंने इसको कहा, और इन्होंने सप्लाई साइड का जेम किन्स ने दिया था, उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास आय होगा ठीक है, उसको आप या तो सेविंग करेंगे ठीक है, या तो कंज्यूम करेंगे। तो सेविंग इक्वल टू क्या होगा, यस इक्वल टू, मान लीजिए जो कंज्यूम हो गया, देखिए इसीलिए इन्होंने देखिए डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों में सी लिया है। सी दोनों में क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसे मान लीजिए दो पक्ष है, ये तो यस है या तो आई है, अगर जो ही सेविंग रहेगा उससे क्या करेंगे, वही निवेश होगा। ठीक है, तो ये जो सप्लाई साइड है वही डिमांड साइड में आके क्या हो जा रहा है, आई, क्योंकि जो निवेश की मांग है ना, आई निवेश की मांग है वो किससे पूर्ति होगी, यस से, सप्लाई से। और ये क्यों हो, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि इसकी हमने अगली बार जो पिछली वीडियो था हमने सब समझा दिया आपको, कि आर्थिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है कि सरकार इसमें निवेश करे। ठीक है, तो लोग बचत करें। अभी देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी में तो सरकार आया नहीं है, तो पहले इन्होंने बताया है, सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी का व्यू दिया है, देन सरकार को इंटर कराया है। ठीक है, अब वही व्यू दे रहे हैं, तो दोनों में सी क्यों लिया है, क्योंकि सी को काटना है, सी को काटना है ना। जैसे मान लीजिए हमें बचना क्या है, यस, जो यस बचेगा वही आई के रूप में निवेश होगा, क्योंकि सी नहीं, क्योंकि जो सी होगा वो तो हम लोग उपभोग करके खत्म कर दे रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं वो तो निवेश होगा नहीं, वो तो आप खा जा रहे हैं, तो आप कहाँ से निवेश करेंगे। तो बच रहा है ये, तो हमें इसको काटना था, इसीलिए इन्होंने वाई इक्वल टू सी प्लस आई कहा एंड डिमांड साइड कहा, और फिर वाई इक्वल टू दोनों में सी को शामिल किया, क्योंकि हमें इसको काटना था, सी से सी कटना काटा था, क्योंकि जो उपभोग व्यय है अगर आप केवल एक में रखेंगे तो नहीं घटेगा। तो उपभोग व्यय हमने खा लिया, खत्म हो गया, अब बचेगा ये यस इक्वल टू आई। तो जो यस था वही क्या हो जा रहा है बाद में, आई के रूप में, मतलब निवेश के रूप में निवेशित हो जा रहा है। और निवेशित हो जा रहा है तो हो क्या रहा है, देखिए अब निवेश करने से हो क्या रहा है, सारी चीजें समझें धीरे धीरे। अब निवेश करने से हो क्या रहा है, जैसे आई तो मान लीजिए निवेश कर दिया हमने, जैसे ही निवेश किया तो ये किस प्रकार से काम किया, देखिए जो आई हमने निवेश किया है ये काम करता है के आई के रूप में, इसे हम बोलते हैं के आई, इसे हम कहते हैं निवेश गुणक, निवेश गुणक। अब निवेश गुणक का मान भी 1/1 माइनस भी होता है, अर्थात तो ये भी उसी का मल्टी, जिसे जो मान केजी का होता है ना वही मान निवेश मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अर्थात के आई का भी होता है। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उन्होंने बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट को एंटर करने के पहले बताया कि किस प्रकार से हम गवर्नमेंट का एंटर क्यों कराएं, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसी प्रकार से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट काम करता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो आय होती हैं, ध्यान से देखिएगा, दो आय दो प्रकार से। अब हम ये भी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब एक काम देखिए, एक चीज और, अब हम इसको आपको समझा रहे हैं, दो प्रकार का निवेश होता है, एक होता है आई इक्वल टू टू टाइप ऑफ, एक आई ए प्लस आई आई, ये आई ए क्या है, ये स्वायत्त निवेश है, स्वायत्त निवेश है। ऐसा नहीं, मतलब स्वायत्त निवेश है कि आपके पास वाई से मुक्त है, आपके पास कितना वाई से मुक्त है, कितना आपके पास इनकम है उससे मतलब नहीं, आप उतना निवेश करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो आप उतना क्या करेंगे, निवेश करेंगे, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, तो कहाँ से करेंगे, कर्ज लेके करेंगे। ठीक है,
अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब और दूसरा है आई, ये क्या है, इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अर्थात वह इन्वेस्टमेंट जो आय से निर्भर करता है। तो आपके पास जितना आय आएगा मतलब जितना लाभ हो रहा है आप उसको निवेश करेंगे, तो जितना ही आय बढ़ता जाएगा उतना निवेश बढ़ता जाएगा। इन दैट केस हम इसको अगर फिगर में दिखाएं तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आई ए, और यहाँ पे लिख देंगे आई, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये वाई को दिखा रहा है, ठीक है, और ये आई को दिखा रहा है, या हम ऐसे बोल दें, ठीक है, ये आई को दिखा रहा है, यहाँ पे निवेश है, ठीक है, और ये वाई को दिखा रहा है, ये आय है। तो आय देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, निवेश बढ़ता जा रहा है, ये वाला इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ये जो आय है ना, ये आय कितना ही बढ़ रहा है उससे इसका मत संबंध नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो ये जो है इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और जो ध्यान से सुनिएगा, अगर जो गुणक है मल्टीप्लायर केवल इसी में काम करता है, जो मल्टीप्लायर होता है ना वो केवल इसी में काम करता है सर, केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। इसमें क्या काम करता है, इसमें त्वरक काम करता है, एक्सेलरेटर, इसमें एक्सेलरेटर काम करता है, इसे हम करते हैं त्वरक और इसे हम कहते हैं गुणक, ठीक है। तो ये क्या बताता है मल्टीप्लायर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, समझते रहें। अब देखिए ये गुणक ये बता रहा है कि ये है गुणक, ठीक है, के आई ठीक है। ये बता रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट को बता रहा है कि आय बढ़ने से, जैसे मान लीजिए आपके पास जो स्वायत्त निवेश है, ये स्वायत्त निवेश करने से आपके आय में कितना परिवर्तन हुआ, अर्थात स्वायत्त निवेश आपने जितना किया तो उसके संदर्भ में आय में कितना परिवर्तन हुआ ना। किन्स ने ऑटोनोमस निवेश लिया है हर जगह, यहाँ किन्स ने जो भी लिया है निवेश में वो आई ए है, ठीक है, आई इक्वल टू आई ए, इसी की चर्चा हम करेंगे। हर जगह आई ए लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आई इक्वल टू आई ए इन्होंने लिया है, मतलब स्वायत्त निवेश को लिया है, ठीक है। हमने देखा था पैरेलल लाइन इसके पहले। अब ये क्या बता रहा है कि आई की, ये बता रहा है कि निवेश करने से राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन हुआ, इसका मान हमने बता दिया है 1/1 इतना परिवर्तन हुआ, गुणक के माध्यम से परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे बी क्या है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बी क्या है इसमें, बी को हम बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी मतलब उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अर्थात किसी भी व्यक्ति की उपभोग करने की कितनी क्षमता है उसको हम एमपीसी बोलते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल वाई अपॉन डेल सी, अर्थात आय बढ़ने से उपभोग में कितनी वृद्धि हो रही है, दैट इज कॉल्ड एमपीसी या बी। अब इसको क्या बोलते हैं, अगर आप केवल जैसे मान लीजिए ये तो एमपीसी है, और अगर आप एवरेज कंजम्पशन को देखें अर्थात सी को, तो इसे हम बोल सकते हैं सी अपन वाई, जिसे हम बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बी का मतलब क्या है। एमपीसी मतलब उपभोग, मार्जिनल उपभोग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अर्थात आय बढ़ने से आप कितना उपभोग में वृद्धि हो रही है आपके, उसको हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम देखते हैं आगे। अब ये काम कैसे करता है, देखिए एमपीसी कहाँ से आया, एमपीसी आया कहाँ से। तो जो किन्स ने फार्मूला दिया था y इक्वल टू सी प्लस एस, इन्होंने कहा था कि एक तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि जो भी आय होगा उसका या तो व्यक्ति उपभोग करेगा या सेविंग, हमने बता दिया सेव करेगा। अब सी का मान इन्होंने क्या बताया है कि ए जीरो प्लस बी वाई। अब ए जीरो क्या है, ए है स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग जिसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे हम, और ये होता है प्रेरित उपभोग, ठीक है, प्रेरित उपभोग जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो है ए जीरो ना, ये स्वायत्त उपभोग होता है, ये आय पे निर्भर नहीं करता, आपको उतना खाना जरूरी ही होगा, आप कर्ज लेके खाएं या जरूरी जीने के लिए इसको हम खाना पड़ता है। और एक होता है बी वाई, ये जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा वैसे आपसे अपनी खुराक बढ़ाते हैं, बड़े स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आप समोसा खा रहे तो पिज्जा खाएंगे, मतलब जैसे पैसा बढ़ेगा कुछ और खाएंगे, ठीक है, 50,000 का एक गिलास जूस पियेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उसको दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज, तो अब हम बताएं, अब हम इससे बना रहे हैं, तो ये जो होता है ये वाला,
ये होता है c इक्वल टू a0 प्लस बी वाई, और यहीं से b का मान लिया है, b क्या है प्रेरित, यहीं से है b इक्वल टू एम पी से, तो कंजम्पशन फंक्शन से हमने b को लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। अब हमने कंजम्पशन का फंक्शन तो बना लिया c, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने कंजम्पशन का फंक्शन तो बना लिया, हमें बनाना है यस का फंक्शन। ठीक है, क्या बनाना है, यस का फंक्शन। अब हम देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से बनाएंगे सेविंग फंक्शन यस। तो यस इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू, अब यस का फंक्शन में बनाना तो इसे बोल सकते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस यस है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी को इधर भेजेंगे यस निकालने के लिए, तो हो जाएगा वाई माइनस सी इक्वल टू यस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए वाई है माइनस सी, हम सी को क्या लिख सकते हैं a0। ठीक है, अब a0 है माइनस a0 प्लस बी वाई है ना। अब देखिए, अब y है, अब माइनस का इसमें जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a0 माइनस बी वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y है ये वाला, ठीक है, ये आप, अब हम इसको क्या करते हैं, जो y है ना ये इसके सजाती है बी वाई के, हम इसको इसके पास भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a0 y प्लस के साथ यहाँ पे b लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे, और यहाँ पे फिर माइनस बी वाई लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस a0 होगा प्लस वाई, वाई दोनों में है तो यहाँ पे हम y को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस a0 प्लस 1 माइनस बी वाई, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस a0 प्लस 1 माइनस बी वाई को हम लिखते हैं यस, और y दैट इज कॉल्ड यस। ये है सेविंग फंक्शन आपका। को हम यस कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस बी को हम यस क्यों लिखे हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं हम आपको। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो MPC उन्होंने कहा था उपभोग जितना, मतलब मान लीजिए, माना कि जो आय है इनके पास, आय वो एक है, हमें मानना है ना, तो मान लीजिए अधिकतम एक है, तो उसका कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे MPC करेंगे, मतलब उपभोग करेंगे, कुछ हिस्सा MPS करेंगे, अर्थात कुछ सेव करेंगे। तो अगर हमको MPS निकालना है तो क्या करेंगे, तो MPS को निकालना है तो वन, जो वन यहीं पे रहेगा और MPC को भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस MPC, और ये हो जाएगा MPS। ठीक है, अब MPS को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टली यस बोलते हैं, स्मॉल यस, और MPC को बोलते हैं बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस बी। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बेसिक था, ये जरूरी था कि हम आपको गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को पढ़ाने से पहले पढ़ाएं, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर आगे जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, तो अर्थात 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपको कैसे समझ आएगा अगर आपको ये ना समझ आए तो। अब हम देखेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटर्स इनटू इकोनॉमी। ठीक है, अब देखेंगे इसे हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं केजी से। अब हम इसको केजी जो है अब समझ में आएगा। अब केजी कैसे काम करता है, केजी भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, और ये बताता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से वाई में कितना बदलेगा, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा। अब देखिए, अब चूंकि इसका मान भी क्या होता है 1/(-) बी की तरह होता है, इसीलिए जो केजी होता है वो नॉर्मली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। अब ये आया कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने डिमांड फंक्शन बनाया था वाई का, जो इसका डिमांड फंक्शन बनाया था 2 सेक्टर इकोनॉमी का, उसमें हम वो था सी प्लस आई, और इसमें हमें क्या करना है जी जोड़ देना है, तो ये डिमांड फंक्शन हो गया। अब सेविंग फंक्शन इसका क्या होगा, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमको लाना है, जैसे कि ये जो है ना ये डिमांड फंक्शन, अब ये काम कैसे कर रहा है, मतलब कि मल्टीप्लायर की तरह ये काम कैसे करेगा। अब हम मल्टीप्लायर इसका मान कैसे आया है अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, यहाँ पे c की जगह पे क्या लिख सकते हैं a0 प्लस बी वाई लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब a0 प्लस बी वाई इसको हम लिख सकते हैं, अब प्लस आई है इन्वेस्टमेंट है प्लस जी है, ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को दिखा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है, अब इसको सॉल्व पहले कर रहे हैं, और अब ये जो बी वाई है ना इसको वाई के पास भेजते हैं, तो हो जाएगा वाई माइनस बी वाई। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा a0 प्लस आई प्लस जी।
ओके, ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको y से, इसमें से अगर y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है, और सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, a0 प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, y यहीं पे रहेगा, 1 - b को भेजेंगे इधर, तो हो जाएगा 1/1 - b, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a0 प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसे ध्यान से देखिएगा सर, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम समीकरण 2 बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक, फिर हम आगे देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा हम समीकरण बनाएंगे, इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना वैसे ही रहेगा, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। लेकिन हमें इस बार क्या करना है, हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब y इक्वल टू, इसको तो सेम वैसे ही रहेंगे, a0 प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी लिखेंगे, प्लस डेल्टा जी, ठीक है। बहुत ही, हम, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को सब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब फिर जितना प्रोसेस इसमें किया उतना ही प्रोसेस आपको करना है, लास्ट में बचेगा y इक्वल टू 1/1 माइनस बी, ठीक है। और फिर यहाँ पे बच जाएगा a0 प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी बचेगा। अब हम क्या करना है, ये हम मान लेते हैं y1, ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये y1 वास्तव में है नहीं, मतलब मानने के लिए रखा है ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, तो ये समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, तो अब हम करना है समीकरण जो 2 है ना, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, y में परिवर्तन होगा, i में परिवर्तन होगा, तो y माइनस क्या होगा, y माइनस वाई, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे ना तो क्या हमें नया आय का स्तर प्राप्त होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहीं से एक चीज़ और निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमें केवल यहाँ से y1 का मान निकालना हो, y1 मतलब नया आय स्तर का, तो हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस वाई, अगर जोड़ देंगे तो ये नया आय का स्तर, इस फार्मूले को याद रखिएगा, आगे हमें इसका यूज करना है, ठीक है। अब इसको आप इसका भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, चलिए हम फिर इसको इरेज करते हैं। अब हम समीकरण 1, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब होता क्या है, समीकरण 2 में क्या था, y इक्वल टू 1/1 माइनस बी, उसके साथ साथ था a0 प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी। अब इसमें से घटा देंगे हम समीकरण 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 1 को, तो समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे y था, y1 था, हमने सेकंड हमने आपको बताया था, और फिर इसमें से हमने अगर y घटाया है, समीकरण फर्स्ट सेकंड में क्या था, y1 था, समीकरण 1 में क्या था, y था, तो जैसे जैसे अगर y1 में से y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, नया आय का स्तर मिलेगा, नया आय का स्तर मिलेगा, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नया आय का स्तर डेल्टा वाई, ठीक है। यहाँ पे भी हमें डेल्टा वाई ऐसे लिखना है, ठीक है। अब डेल्टा वाई इक्वल टू इतना है, तो अब डेल्टा वाई को, अब जो डेल्टा जी है इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू 1/1 माइनस बी। ये रहा आपका समीकरण, यहाँ से आपको मल्टीप्लायर का मान आया है कि, यहाँ से आपका मल्टीप्लायर का मान आया है कि जिसे हम आप बोलते हैं के जी। अब के जी का मान कितना आया है, डेल्टा वाई अपन डेल्टा जी, इसका मान आया है 1/1 माइनस बी। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, जैसे कि जितना हमने समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया है। फिर हम इसको इरेज करते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में ना आया है, हमने जो भी अगर बदलाव किया इसमें तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कि हमने क्यों बदलाव किया है, सारी चीज़ें हमने इसके पहले ही बताई हैं। आप इसको पूरा देखिए तो जरूर समझ में आएगा, आई होप। अब इसको डायग्राम के माध्यम से देख ले रहे हैं, ये रहा, यहाँ पे 0 लिखेंगे
और ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, हम जैसे जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ हमने देखिए माना है एक, और यहाँ पे माना था वाई इक्वल टू, ये किसने दिया था कि जितना आया है उतना आप एक्सपेंडिचर करेंगे, जब जितना आया है उतना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो अब दोनों के पैरेलल लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका इसका मतलब ये होता है, जो 45 डिग्री का एंगल होता है ये दोनों पक्षों को क्या होता है, बराबर बराबर बांटता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ई और यहाँ पे ले लेंगे वाई, अर्थात ये बता रहे एक्सपेंडिचर है, जितना एक्सपेंडिचर है, और ये बता रहा है वाई है, मतलब आय है। उन्होंने ये, इसका मतलब ये है कि जितना आय है उतना एक्सपेंडिचर है, अर्थात जितना हमारे पास आय आ रहा है उतना वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, अर्थात जितना आय है, हमने इसके पहले बताया कि जितना आय है उतना वो क्या करेगा, अगर किसी के पास आय आएगा तो या तो कंज्यूम करेगा, नहीं तो सेव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने पैरेलल रेखा खींचा है, उसके बीच में हमने 45 डिग्री का कोण बनाया, ये बता रहा है ये कि जितना आय है उतना एक्सपेंडिचर, अर्थात वाई इक्वल टू ई या ई इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए हमने एक और रेखा ली है यहाँ से, जो डिमांड साइड बता रहा है सी प्लस आई, हमने बताया था टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे संतुलन यहाँ पे है, ठीक है, जब सी प्लस आई है, चूंकि हमें सी प्लस आई प्लस जी देखना है तो हम सी प्लस आई प्लस जी देखेंगे, तो सी प्लस जहाँ पे पैरेलल रेखा क्यों है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है जो आई है, ये इन्वेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। जब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इट मीन्स कि इस पे आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आय से कोई संबंध नहीं है, ये आय बढ़े या घटे वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वो पैरेलल रहेगा। अब फिर यहाँ पे हमने जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड किया तो वो भी ऑटोनोमस होता है, उसमें भी सरकार के पास आय बढ़े या ना बढ़े उसको एक्सपेंडिचर करना ही है, वो कर्ज के माध्यम से भी करेगी, ठीक है। अब इसके बाद जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो ई पे संतुलन हो रहा है, यहाँ पे आय, राष्ट्रीय आय का स्तर वाई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से सरकार बढ़ाती है, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो होता है डेल्टा जी, इसमें जैसे ही चेंज करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो डेल्टा जी हो जाता है, प्लस के साथ डेल्टा जी आता है। जैसे ही डेल्टा जी, देखिए इस सबको हमने समीकरण के माध्यम से बताया था इसके पहले, उसको हम डायग्राम में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही डेल्टा जी करेंगे तो फिर ई से बढ़ के जो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा, और वाई और वाई वन के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा वाई कहते हैं। तो राष्ट्रीय जैसे ही हमने एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट, वो ई से, ई वाले से जो ई के सीध में हमें क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आय बढ़ना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लायर होने के कारण, मल्टीप्लायर के रूप में इन्वेस्टमेंट काम करने के कारण ई से ई डैश पे संतुलन होता है और वाई में बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है, वाई से वाई वन हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्स मल्टीप्लायर को, उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक है लमसम टैक्स है, प्रोपोर्शनेट टैक्स है, तो हम इस सबको देखेंगे, फिर उसको डायग्राम के माध्यम से भी आगे देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।